साइबर फ्रॉड से गबन हुआ, लोगों ने हम्म। जब लिया, हम्म। चुरा लिया, तब ये चीजें सामने आई और सरकार ने अभी देखिए अभी जो कॉल वगैरह आते हैं तो उस पे स्पैम और उस व्यक्ति का नाम वगैरह भी लिखा रहता है, तो अब जाकर सरकार थोड़ी थोड़ी चीजों को सुधार रही है और सजग हो रही है। जी। लेकिन विकसित देशों में देखें तो इस तरीके की चीजें पहले देखिए लाने से पहले, जैसे लाने से हम्म। पहले ही उसका क्या क्या समस्या है, क्या क्या चुनौतियां होंगी और उससे हम्म। कैसे निपटा जाएगा, उस हम्म। पे वो लोग चर्चा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ है चीजें ला दी जाती है, उसके बाद उसकी जब चुनौतियां आती हैं, लोग सफर करते हैं, विकासशील देशों का मैं नेचर बता रहा हूँ, हाँ। देन हम्म। उसके बाद कानून वगैरह बनता है। हम्म। गांवों में तो मैं बता रहा हूँ साइबर फ्रॉड ये करोड़ों और लाखों रुपए का रिपोर्टिंग हो रहा है। गांवों में हम्म। तो ये 500-1000 रुपया कि आपका हम आवास योजना पास करा रहे हैं, आपका डेबिट कार्ड अभी आने वाला है, अभी जी। एक्सपायर कर गया है, आप तुरंत इस नंबर पे कॉल कीजिए या लिंक कीजिए, इस पे स्कैन करके पैसे डालिए, आपका हम्म। मित्र विदेश में फंस गया, ये सब अलग अलग फ्रॉड करने वाले लोगों के तरीके हैं। तो हम्म। सरकार को इस पे अंकुश लगा, कितने मामले रजिस्टर्ड हो रहे हैं और उसमें से कितने लोगों को कन्विक्टेड हो रहे हैं, उनको सजा मिल रही है। तो हम्म। विकासशील देशों में यही सबसे बड़ी समस्या है। देखिए बाजार तो है, निवेशकों के लिए बेहतर, जो निवेशक जैसे जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो ड्रोन में 2030 तक उनका है कि ड्रोन में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हम्म। एजुकेशन में करेंगे। देखिए एजुकेशन और कृषि जो है एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मार्केट है, हम्म। लेकिन इसके माध्यम से जो अन्य तबके के लोग हैं हम्म। और इसका जो मिसयूज करने का जो एक चलन लोगों विकासशील देशों में चल जाता है, क्योंकि गरीबी है, जी। बेरोजगारी है और सरकार के नियम कुछ बनाएगी और तकनीक का हम्म। उसका एक मिसयूज करने वाले अलग अपना सोच रहे हैं, उनका भी एक हम्म। शिखर सम्मेलन और एक बैठक चलता है कि हम इसको कैसे इस पे अपना हावी होंगे। जी। तो ये सबसे पहले विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ के की जो शिक्षा है और जो बेरोजगारी है और जो उस तरीके के तत्व हैं जो इन तकनीकों का मिसयूज कर रहे हैं, तो हम्म। उस पर अंकुश लगाए और कड़े से कड़े कानून बनाए। तभी हम्म। विकासशील देशों के लिए ये जो भारत जैसे देश के लिए एआई सफल और कम चुनौतीपूर्ण साबित होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या डेटा सुरक्षा की बात हो रही है, डीप फेक जैसे खतरों की बात हो रही है, इन जैसे खतरों से निपटने के लिए भारत को किस तरह के कानून बनाने की जरूरत है? देखिए जो आईसीटी जब आया था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हम्म। 2002 में, हम्म। उस समय सरकार ई गवर्नेंस और इस तरीके की चीजें सिर्फ वो, जैसे अभी हम कृषि, स्वास्थ्य और प्रशासन की बात कर रहे हैं, हम्म। उस समय भी सिर्फ प्रशासन को डिजिटलाइज करने की बात की गई, जी। सरकार ने किया। लेकिन देखिए उस डिजिटल